हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 80। मुन्ना नहाकर नीचे आया तो अनु ने कहा, अरे मुन्ना, आज मंदिर में दीपक तुम जला दोगे क्या? हाँ माम, कर देंगे। कहते हुए मुन्ना ने अपने हाथ में पकड़ा फोन डाइनिंग पर रखा और मंदिर की तरफ चला गया। अरे यार मैगी, जरा चाय पिला दो, उठने में देर हो गई आज तो। कहते हुए मुरारी अपने कमरे से बाहर आया। मुरारी का डाइनिंग की तरफ आना हुआ और उसी वक्त डाइनिंग पर रखा मुन्ना का फोन बज उठा। मुरारी को शक पहले से था, इसलिए उसने मुन्ना को देखा जो कि मंदिर में दीपक जलाने में बिजी था। उसने मुन्ना का फोन उठाया और मैसेज ओपन किया। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। मुरारी ने जोर से मैसेज पढ़ा। मुन्ना ने मैसेज सुना तो उसके हाथ रुक गए और उसने चौंक कर मुरारी को देखा तो मुरारी ने भेजने वाले का नाम भी पढ़ दिया, फ्रॉम गौरी शंकर। मुन्ना ने जैसे ही मैसेज भेजने वाले का नाम सुना तो जल्दी से दीपक जलाया, मंदिर में रखा और मुरारी के पास आकर अपना फोन लेकर कहा, पापा हमारा फोन है। हाँ, फोन तो तुम्हारा ही है, पर ये गौरी शंकर कौन है? मुरारी ने अपने दिमाग की बत्ती जलाते हुए कहा, कॉलेज फ्रेंड है पापा। मुन्ना को झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, लेकिन जित तुमको ऐसे मैसेज क्यों भेज रहा है? स्वीट हार्ट वाले, और साथ में चुम्मा भी भेजा है, देखो। मुरारी तो जैसे मुन्ना के पीछे ही पड़ गया था। पापा, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मुन्ना ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे फिर जब काहे भेजा है टेढ़े मुंह के साथ लाल वाला दिल? मुरारी ने पूछा। वो लड़का है ना, तो गुटखा ज्यादा खाता है, इसलिए हमेशा यही इमोजी भेजता है। मुन्ना के दिमाग में इस वक्त जो कुछ भी आया उसने बोल दिया। 25 के होने वाले हो तुम? मुरारी ने एकदम से कहा। तो मुन्ना ने हैरानी से पूछा, अबे 25 की उम्र में लौंडे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं तुमको? मिश्रा खानदान की नाक कटवाओगे बाई गॉड तुम? मुरारी ने कहा और वहां से चला गया। मुन्ना की जान में जान आई। उसने अपना फोन ऑन किया और गौरी के मैसेज को देखा। कमाल की बात तो ये थी कि मुन्ना ने गौरी का नंबर गौरी शंकर के नाम से सेव कर रखा था। उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही जानता था, लेकिन फिलहाल इस नाम ने मुन्ना को मुसीबत से बचा लिया। उसने जवाब में वापस गुड मॉर्निंग लिखकर भेज दिया। मुन्ना को कॉलेज जाना था कुछ बुक्स लेने, इसलिए वह तैयार होने ऊपर चला आया। मुन्ना ने ब्लैक चेक्स वाला शर्ट पहना, साथ में जींस, स्लीव्स मोड़ ली और शीशे के सामने आकर अपने बाल बनाने लगा। मुन्ना के बाल फिर बढ़ने लगे थे। लंबे बालों में वह और भी स्मार्ट लगता था। हालांकि शिवम के कहने के बाद से वह अपनी दाढ़ी हर हफ्ते ट्रिम करता था। मुन्ना तैयार हुआ और अपना फोन लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आते हुए मुन्ना का फोन बजा। उसने देखा गौरी का मैसेज था, अपनी फोटो भेजो। मुन्ना उलझन में पड़ गया क्योंकि उसे सेल्फी लेना नहीं आता था। उसके लिए दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम ये भी था। मुन्ना सोच ही रहा था कि फिर एक मैसेज आया, जल्दी भेजो ना। मुन्ना ने हिम्मत करके अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और फोटो लेने की कोशिश करने लगा। फोटो लेने के लिए मुन्ना ने जैसे ही पलटा, उसकी नजर नीचे खड़े मुरारी पर चली गई। मुरारी मुन्ना को ही देख रहा था। मुन्ना के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने फोन को जल्दी से कान से लगाया और हेलो हेलो बोलते हुए नीचे चला आया। मुरारी के सामने आकर मुन्ना ने फोन जेब में डालते हुए कहा, वो सुबह से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है शायद। नेटवर्क कुछ गड़बड़ लग रहा है तुमरा, मुरारी ने कहा, जिसे आजकल मुन्ना पर कुछ ज्यादा ही शक होने लगा था। हमें कॉलेज जाना है, हम चलते हैं, कहकर मुन्ना जल्दी से वहां से निकल गया। बाहर आया तो देखा बाइक गायब है। उसे याद आया बाइक तो वंश ले गया। मुन्ना को अपनी जीप लेकर कॉलेज जाना पड़ा। दिमाग में गौरी का मैसेज चल रहा था।
मुन्ना कॉलेज पहुंचा। जीप से नीचे उतरकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, फिर मैसेज आया, अगर 2 मिनट में तुमने मुझे फोटो नहीं भेजा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मुन्ना ने देखा कॉलेज में काफी स्टूडेंट्स थे और आधे से ज्यादा उसके जूनियर थे। मुन्ना ने एक गहरी सांस ली और पास से गुजरते लड़के को रोककर कहा, सुनो, हमारी एक तस्वीर खींच दोगे? हाँ सर, बिल्कुल, लड़के ने कहा तो मुन्ना ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुन्ना किसी स्टूडेंट की तरह एक साइड हाथ करके खड़ा हो गया। वह काफी सीरियस दिख रहा था, साथ ही नर्वस भी हो रहा था। लड़के ने देखा तो कहा, सर थोड़ा मुस्कुराइए ना। मुन्ना मुश्किल से मुस्कुराया। लड़के ने उसकी एक अच्छी तस्वीर क्लिक की और फोन मुन्ना को देकर वहां से चला गया। मुन्ना ने फोटो देखा और सीधा गौरी को भेजकर अपना फोन बंद कर लिया। उसे कॉलेज में जरूरी काम था और वह नहीं चाहता था कि गौरी के मैसेज या फोन उसे बार बार डिस्टर्ब करे। मुन्ना वहां से आगे बढ़ गया। इंदौर, मध्य प्रदेश। मुन्ना को गुड मॉर्निंग मैसेज करने के बाद गौरी नीचे चली आई ताकि अपनी मम्मी को रोक सके। गौरी नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी के सामने काशी और शक्ति का सच आए। गौरी ने देखा उसकी मम्मी उठ चुकी थी और उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ शक्ति और काशी खड़े थे। गौरी ने अपना सर पीट लिया। वह उन्हें रोकने के लिए भागी, लेकिन फर्श पर फिसलकर गिर पड़ी। अपना बम सहलाते हुए वह उठी, लेकिन तब तक उसकी मम्मी उस तरफ जा चुकी थी। अरे काशी, तुम सुबह सुबह यहाँ, और तुम भीग कैसे गई? और ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा इन्हें? गौरी की मम्मी ने काशी के साथ खड़े शक्ति को देखकर पूछा। हेलो आंटी, ये वो। काशी इतना ही कह पाई कि गौरी ने आकर कहा, मामा ये हमारे कॉलेज के सर हैं, पड़ोस वाली गुप्ता जी है ना, उनके यहाँ किसी काम से आए थे तो भीग गए। गौरी का झूठ सुनकर शक्ति और काशी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपनी मम्मी को खामोश देखकर गौरी को लगा कि वो सब फंसने वाले हैं, तो उसने कहा, सर आपने बताया नहीं, गुप्ता अंकल आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, वो हम बताने ही वाले थे। शक्ति ने इतना ही कहा। नमस्ते सर, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ सूखे कपड़े ले आती हूँ। गौरी, तुम काशी को कुछ पहनने को दो बेटा, ऐसे तो ये बीमार हो जाएगी। कहते हुए गौरी की मम्मी वहां से चली गई। बच गए। शक्ति, तुम जल्दी से यहां से निकलो, गौरी ने कहा। गौरी, बाहर बारिश हो रही है, ये कहाँ जाएगा? और तो और तुमने आंटी को झूठ बोला है कि ये हमारे सर हैं, काशी ने कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे शक्ति इस लुक में लग भी हमारे कॉलेज सर जैसे ही है ना? गौरी ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसके इस बेकार जोक पर किसी को हंसी नहीं आई तो वह छींप गई और काशी को ले जाते हुए कहा, काशी चलो मैं तुम्हें कपड़े दे देती हूँ। काशी ने एक नजर शक्ति को देखा। उसके बाल, उसकी बड़ी हुई दाढ़ी, कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उम्र में काफी बड़ा हो। गौरी काशी को लेकर चली गई। अगले ही पल गौरी की मम्मी कुछ कपड़े और तौलिए लेकर आई और शक्ति की तरफ बढ़ाकर कहा, लीजिए सर, वहां बाथरूम है, आप जाकर चेंज कर लीजिए। जी शुक्रिया, शक्ति ने कपड़े लेते हुए कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शक्ति ने कपड़े बदले। शक्ति को ये कपड़े थोड़े अजीब लग रहे थे। ट्राउजर, उस पर सफेद टी शर्ट पहनी वह बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा था। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और फिर बाहर चला आया। उसने जो कपड़े निकाले थे उन्हें निचोड़कर बाहर ले आया। गौरी की मम्मी ने देखा तो कहा, अरे ये मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें सुखा देती हूँ। नहीं, हम कर लेंगे। शक्ति को उन्हें अपने कपड़े देना सही नहीं लगा। ठीक है, आप उन्हें वहां सुखा दीजिए, गौरी की मम्मी ने कहा। शक्ति ने अपने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए और वापस चला आया। आप कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं? गौरी आपकी ही क्लास में पढ़ती है क्या? पढ़ाई में कैसी है वो? गौरी की मम्मी ने सवालों की झड़ी लगा दी।
शक्ति बेचारा क्या जवाब देता। गौरी ने झूठ ऐसा बोला था, लेकिन गौरी की मम्मी को शक ना हो इसलिए शक्ति ने कहा, हम गौरी के कॉलेज में सिविल्स के स्पेशल क्लास लेते हैं। आपकी बेटी पढ़ने में काफी अच्छी है। शुक्र है, आप गलत मत समझना सर। क्या है ना, गौरी थोड़ी चंचल है, इसलिए उसकी परवाह रहती है। गौरी की मम्मी ने कहा, हाँ वो बहुत अच्छी लड़की है, काफी समझदार भी है। हमें लगता है हमें अब चलना चाहिए। ये कपड़े हम आपको बाद में भिजवा देंगे। शक्ति ने कहा, अरे इतनी जल्दी? बाहर बारिश हो रही है, आप अभी तो गए थे, फिर भीग जाएंगे। एक काम कीजिए, अंदर चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। कहते हुए गौरी की मम्मी बिना शक्ति की इच्छा जाने उसे अपने साथ अंदर ले आई। ऋतु प्रिया अभी तक सो रही थी। शक्ति अंदर चला आया। एक तो वो उन कपड़ों में असहज था, ऊपर से गौरी की मम्मी उन्हें अंदर ले आई। उन्होंने शक्ति को बैठने को कहा और खुद चाय बनाने चली गई। गौरी ने काशी को अपने कपड़े दिए और बदल कर आने को कहा। काशी बाथरूम में चली गई। गौरी को याद आया कि उसने मुन्ना को मैसेज किया था। उसका जवाब आया कि नहीं ये देखने के लिए वह अपने बेड के पास आई, लेकिन वहां उसका फोन नहीं था। गौरी अपना फोन ढूंढने लगी, लेकिन उसे अपना फोन नहीं मिला। हे गौरी दी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? कमरे के दरवाजे पर खड़े गौरी के छोटे भाई जय ने गौरी का फोन हवा में लहराते हुए कहा, जय के बच्चे, तेरे पास मेरा फोन क्यों है? इधर दे। गौरी ने जय के पास आते हुए कहा, 500 रुपए और ले लो अपना फोन। जय ने फोन ऊपर करते हुए कहा, जहां गौरी का हाथ पहुंचना मुश्किल था क्योंकि जय की हाइट गौरी से ज्यादा थी। देख, मुझे परेशान मत कर, फोन इधर दे। गौरी ने अपना फोन लेने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, वैसे अगर आप मुझे 500 रुपए दे तो मैं मॉम को नहीं बताऊंगा कि आपने किसी मान को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है, वो भी किस इमोजी के साथ। जय ने गौरी को ब्लैकमेल करते हुए कहा, इससे कैसे पता चला? कहीं इसने मेरे मैसेज। जय मेरे भाई, तू मेरा अच्छा भाई है ना, ला फोन इधर दे। गौरी पहले धीरे से बड़बड़ाई और फिर जय को मक्खन लगाते हुए कहा, पहले 1000 रुपए। जय ने अपना हाथ आगे करके कहा, हाँ 1000? किस बात के? अभी तो तूने 500 बोला। गौरी ने हैरानी से कहा, अगर ऐसे ही सवाल करते रहोगे तो पैसा बढ़ता रहेगा। अगर नहीं देना तो मैं आपकी ये मैसेज मम्मी को दिखा देता हूँ। वैसे मैसेज के साथ साथ आपकी मान की फोटो भी है इसमें। जय ने गौरी को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ क्या? तेरे पास फोटो कहां से आया? तूने उसे मैसेज किया क्या? गौरी ने फिर सवाल किया। अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हो। लाइए जल्दी मेरे 1500 रुपए दीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। जय ने कहा। गौरी समझ गई कि वह फंस चुकी है, इसलिए उसने अपने कबर्ड से पैसे निकाले और जय की तरफ बढ़ा दिए। जय ने भी गौरी का फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। दफा हो जाए यहां से कंजर। गौरी ने गुस्सा होते हुए कहा। सुबह सुबह उसके पैसे जो चले गए थे। जय जाते जाते पलटा और कहा, वैसे तुमने उसे फोटो लेना नहीं सिखाया। कैसे अजीब फोटो लिया है उसने, बिल्कुल मास्टर लग रहा है। मास्टर जी। फोटो की बात सुनकर गौरी ने जल्दी से मैसेज देखे और फिर सबसे आखिर में मुन्ना की तस्वीर। मुन्ना की तस्वीर देखकर गौरी मुस्कुराए बिना न रह सकी। उस तस्वीर में वो बहुत मासूम लग रहा था, बिल्कुल स्कूल जाने वाले किसी बच्चे के जैसा। मुन्ना की तस्वीर देखते ही गौरी का गुस्सा छूमंतर हो गया। गौरी चले, काशी ने आकर कहा। काशी ने गौरी का जींस और कुर्ता पहन रखा था और इन कपड़ों में वो काफी अच्छी लग रही थी। दोनों नीचे चली आई। शक्ति अकेले बैठा था। काशी ने शक्ति को देखा और जैसे ही उनकी नजरें मिली, काशी का दिल धड़क उठा। वह शक्ति को देखकर मुस्कुरा दी। दोनों आकर शक्ति के सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। दोनों उनसे कुछ बात कर पाती इससे पहले ही गौरी की मम्मी उन सब के लिए चाय ले आई। उन्होंने एक कप शक्ति की तरफ बढ़ाकर कहा, सर ये लीजिए,
इसे अपना ही घर समझिए। ये मम्मी तो शक्ति को सच में सर समझ रही है। गौरी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने झूठ बोला है, अब तुम ही संभालो। काशी ने भी जवाब दिया। गौरी की मम्मी भी अपनी चाय लेकर शक्ति के बगल में आ बैठी और कहा, सर तो क्या आप सिंगल हैं? शक्ति ने जैसे ही सुना हैरानी से गौरी की मम्मी को देखने लगा, लेकिन गौरी को यह बात हजम नहीं हुई और उसके मुंह में भरी चाय का फंवारा सीधा आ गिरा बेचारे शक्ति की सफेद टी शर्ट पर और पेंटिंग बन गया। गौरी, ये क्या है? उनके सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने, माफी मांगो उनसे। गौरी की मां ने दांत पीसते हुए धीमे स्वर में कहा। सॉरी सर, कहकर गौरी अपनी मां की तरफ मुखातिब होकर कहती है, मॉम, आपने ये सर से क्यों पूछा कि वो सिंगल है या नहीं? आप किस उम्र में शादी करने का सोच रही हैं? एक बार फिर चाय का फंवारा मुंह से निकलकर शक्ति की सफेद टी शर्ट पर आ गिरा, लेकिन इस बार मम्मी के मुंह से। गौरी ने बात ही ऐसी की थी। काशी ने शक्ति की तरफ देखा और अपने कान पकड़ लिए। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 80। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या मुरारी पता लगा पाएगा मुन्ना के बदलने की वजह? क्या जय करने वाला है मान के नाम से गौरी को ब्लैकमेल? क्या शक्ति झेल पाएगा गौरी और उसकी मम्मी की ये चाय वाली बारिश? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।